हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 29 अक्टूबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वां स्थान मिला है। तो ये वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है, ये जारी करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक है 176वीं। तो भारत नीचे से टॉप 5 के अंदर शामिल है और स्कोर है 45.5। तो भारत को 100 में से 45.5 ही मार्क्स मिले हैं। और टॉप के अंदर है लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग है ये पहले स्थान पर है। बॉटम के अंदर है 180वें स्थान पर है किरीबाती, तो किरीबाती देश है ये प्रशांत महासागर के अंदर है, तो ये सबसे बॉटम देश है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कानून का शासन सूचकांक में भारत की रैंक है वो 79वीं है। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक 84वीं है। भूखमरी सूचकांक के भारत की रैंक है 105वीं है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 39वीं है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2024 के ही इमर्जिंग एशिया कप की विजेता टीम तो अफगानिस्तान ए है। तो इमर्जिंग एशिया कप का होस्ट ओमान है। क्रम के हिसाब से 6 नंबर का है। पहली बार T20 फॉर्मेट के अंदर इसका आयोजन किया गया है। विजेता अफगानिस्तान ए है, वो विजेता श्रीलंका है। और भारतीय टीम के कप्तान है वो है तिलक वर्मा है, वो भारतीय टीम के कप्तान है। पहली बार विजेता 2013 के अंदर ही भारत बना था। ओमान की राजधानी मस्कट है और दुक्कम पोर्ट है, ये इसका निर्माण है वो भारत के द्वारा किया जा रहा है ओमान के अंदर। भारत और ओमान के मध्य युद्ध अभ्यास तो ईस्टर्न ब्रिज, अल नगहा और नसीम अल बहर है, ये अभ्यास का आयोजन हो भारत और ओमान के मध्य ही किया जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेट के अंदर जो क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी सीके नायडू, देवधर ईरानी, रणजी और दिलीप ट्रॉफी है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का होस्ट यूएसए और वेस्ट इंडीज था। विजेता भारत बना है और उप विजेता था दक्षिण अफ्रीका। T20 के अंदर सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश जिम्बाब्वे है और किसके खिलाफ बनाया है? तो गाम्बिया के खिलाफ। आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह बने हैं और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई के अंदर। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में 5G, AI और स्मार्ट शहरों के लिए ही डीजी जो फ्रेमवर्क है वो किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए, जापान और दक्षिणी कोरिया के द्वारा। तो डीजी फ्रेमवर्क है ये लॉन्च किया है यूएसए, जापान और दक्षिणी कोरिया ने। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनोवेटिव, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो AI, 5G, ऑप्टिकल फाइबर का विकास करना इसका उद्देश्य है। और ऑप्टिकल फाइबर है इसका यूज हाई स्पीड इंटरनेट के अंदर किया जाएगा और इस किस ऊपर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। और हीरे का चमकना और मर्ग मृत्तिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा है वोन। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा है येन। अमेरिका के अंदर ही राष्ट्रपति चुनाव 2024 तो 5 नवंबर 2024 को होंगे और इसके उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। 2024 के अंदर ही शांति का नोबेल पुरस्कार ये जापान का ग्रुप है हिंडल को, इसको ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार ही वर्ष 2024 के लिए ही भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो SBI बैंक है। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन तो इसके अनुसार ही 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक है, जो कि ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए ही जाना जाता है। तो ये यूएस या वाशिंगटन DC के अंदर पुरस्कार दिया जाएगा और SBI के द्वारा ही योनो ऐप भी लॉन्च किया गया है। SBI का नामकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तो इससे पहले बैंक ऑफ कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों का नाम है 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और 1921 के अंदर इनका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1955 के अंदर ही इनका नाम है वो SBI पड़ गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर शक्तिकांत दास है। RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और एक्ट था 1934 का। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई है और समिति ही शिव रमन समिति की सिफारिश पर है। लक्षद्वीप में ही पहले निजी बैंक की ब्रांच किसने खोली है? तो HDFC बैंक के द्वारा खोली गई थी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। IUCN के ही हैरी मैसेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विभव तालुकदार है, इनको सम्मानित किया गया है। ये असम के रहने वाले हैं
और एशियाई राइनो शहर के संरक्षण के लिए ही इनको पुरस्कार दिया गया है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस स्थापना 1949 में की गई है, इस स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर ही, और इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक वो जारी की जाती है। और कहाँ पे प्रदान किया जाएगा, तो अबू धाबी के अंदर ही प्रदान किया जाएगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। असम के महत्वपूर्ण त्योहार देखते हैं। बिहू, मीद दाम नाफी और अम्बुबाची मेला, ये असम के अंदर ही अम्बुबाची का मेला भरता है। असम के लोक नृत्य हैं बगरुम्मा और भोरताल। राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मानस, नामेरी, डेहिंग पटकई, रायमोना, डिब्रू साइकोवा और ओरांग। शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, और श्रीमंत शंकर देव है, उनके द्वारा ही मतलब जो महत्वपूर्ण भूमिका वो इनकी थी सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के लिए। तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। तो इस कला का संबंध किससे है, तो झारखंड के हजीराबाग से है, और इसमें प्रकृति व कृषि का चित्रण दिया गया है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, उनको वर्ली पेंटिंग दी गई है जो कि महाराष्ट्र की है। ईरान के राष्ट्रपति को मदर ऑफ पर्ल सी सहल फूलदान है वो दिया गया था ब्रिक्स के अंदर ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति को भारत के द्वारा विश्व उपहार दिया गया था, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग बिहार की है ये। दांडी यात्रा का प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार ने बनाया है, तो नंदलाल घोष के द्वारा, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 17वें शहरी गतिशील भारत सम्मेलन के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किसे मिला है, तो भुवनेश्वर ओडिशा को। शुभारंभ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है। समापन श्री मनोहर लाल खट्टर जो कि आवासीय मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। थीम है शहरी परिवहन समाधान, ये इसकी बार की थीम है। 18वें नंबर का 2025 के अंदर ही गुरुग्राम हरियाणा में होगा। पहली बार 2008 के अंदर किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन पुरस्कार है ये उड़ीसा भुवनेश्वर को दिया गया है। और सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन का अवार्ड है ये कोची मेट्रो को दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 जनवरी 2024 किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, तो उड़ीसा को। और मतलब सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय तो संस्कृति मंत्रालय था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन उड़ीसा के अंदर किया जा रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो सिंगापुर के अंदर। क्रम के हिसाब से 11वें नंबर का है, और उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा व नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स 2024 का आयोजन है कजान रूस में किया गया है। और G7 का आयोजन है इटली के पुगलिया शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन हो किया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। G20 का आयोजन है वो ब्राजील में किया गया है। COP 16 जो कि जैव विविधता से संबंधित है, इसका आयोजन हाल ही के अंदर कोलंबिया में किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। रेलवे सुरक्षा बल ने ही डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर का अनावरण कहाँ पे किया है, तो नई दिल्ली के अंदर। तो ये शहीद सप्ताह के रूप में ही मनाया जा रहा है हाल ही के अंदर। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। वीरता का डिजिटल स्मारक है वो बनाया जाएगा, जिसमें 14 जो शहीद हैं उनका नाम, फोटो व पद है वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो हाल ही के अंदर जो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैलोर का अनावरण है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। नेफेड का प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है, तो दीपक अग्रवाल को। तो नाफेड है ये भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है, इसकी फुल फॉर्म। और किसानों की उपज है उसको बेहतर दाम में बेचना है इसका उद्देश्य है। स्थापना 1958 में की गई है। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस संजीव खन्ना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष विजय राहटकर है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो प्रीति सूदन है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब मैं कल और परसों मतलब 1-2 दिन में ही आपकी जनवरी से लेके अक्टूबर माह तक की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवा दूंगी। और साथ के अंदर जो 7 फेरों वाली सीरीज करवाई गई थी सर के द्वारा 1 से लेके 7 तक, उनका भी मैं रिवीजन करवा दूंगी। तो ये टॉपिक है 2, वो मैं शायद करंट वाली क्लास है उसका रिवीजन तो कल ही करवा दूंगी। और फिर आपकी 7 फेरों वाली सीरीज है उसका रिवीजन करवा दूंगी। तो आपको ये क्लास हो कैसी लगेंगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ही बता देना। और साथ में जीके क्लास हो तो आपकी चलती रहेंगी फिर कंटिन्यू।